नमस्कार दोस्तों, आज 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली एनसीआर के सभी ऑटो टैक्सी चालकों ने गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस समारोह में माननीय रवि राठौर जी, सुमेर अंबावता जी, करणजीत गुड़गांव और उमा शंकर जी के साथ सैकड़ों जो ड्राइवर थे वहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने ध्वजारोहण करके गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को दी। वहीं पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से आए हुए लोगों ने सभी ड्राइवरों को शिक्षित किया और उनको ड्राइवर रूल रेगुलेशंस पढ़ाए ताकि सभी ड्राइवर शिक्षित हों और रोड पर कोई गलती ना करें। हालांकि ड्राइवरों को काफ़ी कुछ मालूम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ड्राइवरों को आज पहली बार पता चली। अपने आप कैसे स्वस्थ रखता है आप सब जानते हो। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे किन्नर समाज में जो है कितने लोग ऐसे हैं किन्नर जो अस्पताल जाते हैं, कोई बताए। आप तो घूमते रहते हो अस्पताल में भी, नर्सिंग होम वगैरह, डॉक्टर के पास, कोई बताए कभी देखा है कोई? कारण क्या है? कारण क्या है कि हमारा किन्नर समाज जो है अस्पताल की जरूरत नहीं है उसको। है कुछ पता? सब आप बता रहे हैं कुछ? कोई बताए? अच्छा ये तो बताएंगे आप ताली बजाते हैं, साहब ने बताया। तो सबसे पहले जो है मेरी गुजारिश है आपसे कि जोरदार ताली बजाएंगे। नहीं 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ताली ताली बजाएंगे। रेडी रेडी 1 2 3 जोश नहीं है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले जो है मेरी गुजारिश है आपसे, सबसे पहले जो आप खुद स्वस्थ रहे, परिवार को स्वस्थ रखें, उनको बच्चों को एजुकेशन दें। अगर कोई हेल्प हमारी है तो हम ये हेल्प आपकी करेंगे, आपके बच्चों की फीस के बारे में, हेल्थ के बारे में, और दूसरी जानकारी जो है हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका ये समाज सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि इस मुश्किल दौर में भी आप इस तरीके से कंधा मिलाकर हम ड्राइवर साथियों के साथ चल रहे हैं। आपका हम सदैव आभारी हैं। अब आगे रहते हैं तो इनका धन्यवाद। और हमेशा इन्होंने हर संभव मदद हम सभी साथियों की है। जैसे कि आपने देखा होगा उड़ीसा में अभी एक हमारे सुमित ड्राइवर थे, उनका जो एक्सीडेंट हुआ, एक बाइक ओवरटेक कर रही थी गाड़ी से और उनकी गाड़ी दिल्ली की गाड़ी थी और आसानी जा रही थी वो, और उन्होंने ओवरटेक किया तो बस आगे से आ गई और उसमें ऑन द स्पॉट एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक के दोनों पैर कट गए। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां अपना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया तो पुलिस ले जाके उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इन सब की मेहनत है कि जब दिल्ली से फोन गया, जब उनका पता लगा कि दिल्ली से कोई भी ऐसे संगठन है जो बाहर के राज्यों से अपना कोऑर्डिनेट किए हुए हैं और आपस में मदद करते हैं, जब उसके परिवार का फोन आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग इकट्ठा होने में 5-5 दिन लगा देते हैं। 25 मिनट में 25 आदमी पहुंचकर उस व्यक्ति को, सुमित ड्राइवर को जेल से बाहर निकालकर उसे होटल देकर और अगले ही 3 दिन में वापसी भेजा। अब बाद में उसका केस फाइल हुआ तो आज वो केस चल रहा है। लेकिन जो मदद टाइम पे मिल जाए उसकी अहमियत है। जब कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर है, वहां जब कोई अपना आ जाए, कंधे पे हाथ रख दे और कह दे मैं तेरे साथ हूं, तो उस पल को आप अपने दिमाग में एक बार रखना, क्योंकि हम ड्राइवर हैं और इस पल की अहमियत हमें सबसे ज्यादा पता है। क्योंकि जब हम सुबह निकलते हैं 8 बजे तो ये नहीं पता होता हम शाम को अपने घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कई बार हम गलती नहीं करते, अगला वाला ऐसी गलती कर देता है जो कि हमें अपने परिवार से जुदा कर देता है। और एक व्यक्ति जो कमाने वाला व्यक्ति है, जब एक परिवार से चला जाता है तो उसकी अहमियत उसका परिवार ही जानता है। इससे ज्यादा आप ज्यादा जानते हैं कि क्या हो सकता है और उस परिवार की क्या अहमियत होती है, वो आप जानते हैं।
अब मैं भाई से कहाँ गए, क्योंकि वो मदद एक सुमित की नहीं हुई थी, वो पूरी दिल्ली की मदद थी। और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि उस तरीके से इन सभी साथियों ने मदद की। और कोई भी कहीं भी किसी 28 राज्य में जाए तो अपना परिवार हर जगह है, और हर संभव मदद के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रवि राठौर से। आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली में आपने हमें प्रतिनिधित्व दिया है, और जो आपकी उम्मीदें हैं वो नाकाफी नहीं जाएंगे, ये आपको आश्वासन देते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपको एक चीज बता दूं, बहुत से साथी बहुत सारे कहते हैं, और कहने वाले की जुबान नहीं रोकी जाती, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। जब हमारा आयोग होगा तो जिस प्रकार आप आयोग, जैसे बाल आयोग है, महिला आयोग है, बहुत सारे आयोग हैं, और आपने देखा होगा हमारे महिला आयोग में जब किसी भी महिला को कुछ होती है तो उससे पहले हमारा आयोग वहां पहुंचता है और उनको सबसे पहली मदद उनकी तरफ से आती है। तो हम भी यही चाहते हैं, जब कोई हमारा आयोग बने, ड्राइवर आयोग बने, तो हमारे ड्राइवर का कहीं एक्सीडेंट हो तो पुलिस के और बीच में हमारा आयोग खड़ा हो, हर पल वो मदद हमें मिले कि अगर कुछ ऐसी चीज हो जाए तो वो आयोग को हम बता सके, हम शर्मा नहीं सकते, हम उसको सब कुछ बता सकते हैं, अपनी सारी मुश्किलें बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे वेलफेयर के लिए बना है, हमारे लिए वो आयोग बना है। तो उसका प्रयास देश के 28 राज्य और लगभग 300 से अधिक संगठन प्रयास कर रहे हैं। 22 और 23 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर आप सभी की ताकत और देश के 28 राज्यों की ताकत सामने नजर आएगी, और सरकार से आंख में आंख मिलाकर हम लगभग लोग, जितनी हमारी उम्र है, कुछ ऐसे साथी हैं जो उससे भी ज्यादा समय से इन चीजों की मांग रख रहे हैं। और ये सब चीजें ड्राइवर के लिए है, और ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और रहा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड का मतलब होता है कि आपको कोई भी पैसे फाइनेंशियल दिक्कत हो, आपकी बेटी की शादी हो, आगे गुजारा बसर कर सके, सिर्फ इन्हीं दो चीजों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि 22 और 23 की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सिर्फ चालक की मुहिम है, और चालक की लड़ाई को हमेशा इन सरकारों ने इग्नोर किया, और उस चीज को आपको देखकर आगे चलना है। अब हमारे बीच में एक मेडिकल टीम भी आई हुई है, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप भी आए और अपने 2 शब्द कहें। धन्यवाद। फिलहाल आई हूँ, और मेरी जो संस्था है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्था है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की हेल्थ पे काम करती है। और मेरा मकसद सिर्फ कुछ चंद लोगों को वो बताना नहीं है, मैं सबको अवेयर करती हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो अभी मैं राजस्थान से आई हूँ, अभी यूपी जाने वाली हूँ 2 दिन में। तो मैं हेल्थ को लेकर कंसर्न करती हूँ लोगों को, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अभी लोगों की लाइफ, पहले के लोग जो होते थे वो 90-100 साल जी लिया करते थे, राइट। और अभी लोगों की उम्र जो सिमट की हो गई है वो 60-70 ये हो गई है। अब इसमें चिंता का विषय ये है कि आने वाले 10 या 20 साल बाद क्या ये एज 10-15 साल और नहीं नीचे गिर जाएगी? बताइए, गिर जाएगी। अगर 10-20 साल बाद जिएगा कौन? हमारे बच्चे ही तो होंगे। उस चीज को सफर हमारे बच्चे करने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोगों की उम्र को 80-90-100 साल पे वापस ला सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 60-70 साल की एज जो हम जी रहे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए वो कर सकती हूँ कि 10-20 साल बाद मेरे बच्चे भी कम से कम इतनी एज तो जिए जितना हम जी पा रहे हैं। ठीक है। और अच्छी हेल्थ ना 3 चीजों पर डिपेंड करती है, आपका अच्छा खाना, आपका अच्छा पानी और आपकी अच्छी हवा। आप ही बताएं, क्या इन तीनों में से कोई एक भी चीज अच्छी मिल रही है? क्या आज आप जो खा रहे हैं वो अच्छा है, या आप जो पी रहे हैं वो अच्छा है, या आप दिल्ली की घुटन भरी जो सांसें ले रहे हैं या वो अच्छी है? कुछ भी नहीं है। अब खाना हम कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, जो खाना आता है वो इन खेतों से आता है जहां पर आज यूरिया का इस्तेमाल होता है, डीएपी का इस्तेमाल होता है, और हम सबको पता है यूरिया क्या होता है। और आज उनकी खेती बिना यूरिया के होती ही नहीं है। मैंने इतना सर्वे किया, मैं किसान भाइयों से भी मिली, तो वहां पे भी मैंने देखा कि यूरिया उनकी मजबूरी है। एक इतना बड़ा बड़ा कमरा उन्होंने यूरिया से भर रखा है, क्योंकि बिना यूरिया के आज खेती होती ही नहीं है ना। जिसे शुद्ध भाषा में बात करते हैं, अगर किसी को शराब पीने की लत है तो अगर वो आप उससे ले लोगे तो वो तड़पना शुरू कर देता है, राइट। आप एकदम से नहीं छुड़वा सकते। अगर कोई नशा करता है तो आप उसे एकदम से नहीं छुड़वा सकते। तो हमारे जमीन की ना जो
इंटरनल जो चीजें हो गई है, सिस्टम हो गया, वही हो गया कि जमीन कुछ भी पैदा नहीं करती जब तक यूरिया नहीं डले। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं, जैविक चीजें हैं, अगर आप यूरिया डीएपी को 30% कम करके भी अगर ये प्रोडक्ट यूज करते हो तो धीरे धीरे आपकी जमीन से जो यूरिया की आदत छूट जाएगी और आपको अपनी खेती में डिफरेंस भी नजर आएगा, है ना। तो आप ये चीजें कर सकते हैं, आप अपनी खेती को भी ठीक कर सकते हो। अच्छा, खाने की बात आती है कि खाना आप कुछ भी कर लो, खेतों से लाओगे, पोषण नहीं है। आप जितना मर्जी सैलेड खा लो, हरी सब्जियां खा लो, जितना मर्जी साग खा लो, आपको उतना आयरन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन खेतों में नहीं है। यहाँ पे नहर का पानी नहीं होता है, यहाँ पे सीवर का पानी होता है, जहां से सिंचाई होती है खेतों की। तो आपको अपने खाने में वो पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मेरे पास वो चीज है कि आप पोषण दे सकते हो अपनी बॉडी को, जो चीजें आपको नहीं मिल रही है आप वो दे सकते हो। मैं दवाई नहीं, मैं उन चीजों पे बात कर रही हूँ जो आपके खाने में आज खो चुकी हैं, यानी आप अपने खाने में उनको भर सकते हो, आप अपनी पूर्ति कर सकते हो शरीर की। दूसरी चीज आती है आपका पानी। आप जो पानी पी रहे हैं आज गंदा पानी है, उन्हीं सीवर के पानी को ठीक करा जाता है, वही पीते हैं हम। पानी में मिनरल्स नाम की चीजें होती हैं, लेकिन पानी साफ पीने के चक्कर में आप क्या करते हैं, अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगवाते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं पूछूं कितने लोगों के घर में इस समय वाटर प्यूरिफायर है? बाकी के घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं है, ठीक है। यानी जिसके घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं है वो तो वो वाला पानी पी रहे हैं जो साफ नहीं है, लेकिन जिनके घर में है वो साफ तो पी रहे हैं पर सॉलिड होती है। आपके घुटना, बीपी, थायराइड, नसों का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसमें वो वृद्धि कर देता है उन बीमारियों में मिनरल ना होने की वजह से। तो मैं आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड करा सकती हूँ जो इसमें आपको मिनरल्स की पूर्ति पूरी हो जाए, क्योंकि अगर आपको कोई तकलीफ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको सीधा दवाइयां नहीं मिलती है, वो आपको पहले टेस्ट बोलते हैं, वो पता लगाते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको चीजें देते हैं, है ना। अगर वो चीजों की कमी ही ना पड़े तो पानी से होने वाली प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। अब अच्छी हवा का ऑप्शन भी हमारे पास है, आप भगवान को तो नहीं कह सकते कि अच्छी हवा कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ पे इतना पोल्यूशन है, लेकिन हमारे पास एयर प्यूरिफायर रिलेटेड चीज भी आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक मेरे पास टेस्ट मशीन है जिसका नाम है BMI। BMI होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स, यानी वो आपकी हाइट के हिसाब से आपके अंदर की जो ऑर्गन्स होते हैं, कहा जाता है कि हमारा जो दूसरा दिल होता है, एक्वा प्रेशर पॉइंट हमारे पैरों में होता है, राइट। तो अगर आपके पैरों से आपकी स्कैनिंग करके आपके बॉडी के अंदर की कुछ चीजें हैं, 10-12 टेस्ट ऐसे हैं जो उसी में मुझे पता चल जाएगा कि आपके अंदर के ऑर्गन्स की क्या हालत है। आपको बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना कई बार कोई व्यक्ति नहीं रहता तो हम कहते हैं वही बड़ा यंग था, वो तो है ना, बड़ा हट्टा कट्टा था, वो कैसे जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पता वो कैसे चला गया। लेकिन आज मैं वही यहाँ पे टेस्ट करके बता दूंगी कि आपके कौन से ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम है। अगर ठीक है तो ठीक है, और अगर प्रॉब्लम है तो ये आपको ये हो सकता है, और उसका प्रिकॉशंस मेरे पास है। अगर किसी को अपने स्वास्थ्य से चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, क्योंकि आपके बच्चों का परिवार आप है, आप चलाओगे उनको, तो अपना ध्यान रखें, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा खाए पिए। तो वही टेस्ट है, अगर सर परमिशन देंगे तो मैं वो टेस्ट को कर सकती हूँ। कब करना है बताएंगे? हाँ कभी, हाँ कोई नहीं, से टेस्ट कराना है, मुझे डिटेल दे दीजिएगा, मैं कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और क्लास कैसा लगा सबको? क्लास हो गया, अभी पार्टी करते है कि नहीं? क्योंकि यहाँ में आस पड़ोस में बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, वहां में दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह, लाखों के टिकट बिकते हैं, है कि नहीं? और यहीं से ईवी टावरों से उन बच्चे लाखों के टिकट के पैसे जुगाड़ करके वहां जाते हैं, तो उनमें से उनके जेब से 5,000 रुपये तो बहुत कम रकम है कि नहीं? तो वो रकम आपको चाहिए ना, आप क्यों यार 200 रुपये का उबर मारेंगे, राइट? है कि नहीं? स्मार्ट कैब्स, ये मैं 2012 जब से निकला ओला, तब से उनका पीछे सर्विस जो है ऐप से, वो सब यूज कर चुका हूं, सब ऑब्जर्व किया है। मेरे एक बहुत अच्छे गुरु, मैथ्स के प्रोफेसर IIT गुवाहाटी से, उन्होंने मुझे ये चीज सिखाया कि लर्न टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन मतलब देखो, रिएक्ट नहीं करना है। किसने बोला है कि हाथ उठा देना है? पीछे अगर दारू पी के कोई बैठा है आपके गाड़ी में,
तो कौन, किसने आपको, आपके घर वालों ने बोला है कि उसको लाइन में लाओ? नहीं बोला? अरे नहीं बोले तो आपको क्यों लाइन में लाना है? फिर वो बोलेगा अरे मेरा भाई आईपीएस, समझ ले रहे ना, मैं बस एक्टिंग करके दिखा रहा हूं। ये होते रहते हैं इन सड़कों में, गन रहेगा, उसके पास कुछ भी रहेगा, सब इनके पॉकेट में है, सब इनके पॉकेट में नहीं, इनके मतलब फोन भी नहीं करना होता है। बोलेंगे हाँ और पुलिस इंस्पेक्टर, उनके पास रुकिए तो पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं चाहिए होता, एक पीली पत्ती भी नहीं, आजकल एक 100 रुपए में बिके हुए हैं, 100 रुपए में, 100 रुपए ऐसे दिया, बोला कि ये ड्राइवर को पिलो, है कि नहीं? एकदम एकदम सही वर्ड बोला कि नहीं मैंने? ये ड्राइवर जो आगे बैठे हैं इनको मारो, ले जाओ इनको थाने, इनकी गाड़ी जब्त करो। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को, अपने बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? नहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अरे आप गवर्नमेंट टाइमिंग्स फॉलो करिए, है कि नहीं? सोल्यूशन है कि नहीं? 9 से 5, 9 से 5, या नहीं तो आप अपना टाइमिंग बनाइए, 12 घंटा काम करिए, 24 घंटे रेस्ट लीजिए, फिर 12 घंटा काम करिए, उन 24 घंटे को घर में दीजिए, पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपना खाना उगाइए। कौन रोक रहा है आपको? है कि नहीं? बात सही बोला है कि नहीं? ऐसा सोच विचार आपके अंदर है कि नहीं? मैं मेरे यहाँ एक कैब चालक का कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं ये माइक रखने वाला हूं। उसका नाम है जनार्दन दास। वो कुछ ही दिन पहले मुझे मिला, मेरे कॉन्ट्रैक्ट फंसा हुआ था, मेरे हाथ में पैसे नहीं थे, वो ओला रैपिडो से मुझे मिला। मैंने उसको बोला कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। उसने मुझसे पूछा कि आपके पास पैसा है? मैंने कहा कि ये कैसा कैब ड्राइवर है कि मेरे पास पैसे है कि नहीं। मैंने उसको मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना मैन टू मैन टॉक, या जब थोड़ा दिल आ जाता है। एक दिन उसके साथ गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन उसको बुलाया, तो मैंने उसको बोला देखो मेरे पास एकदम पैसे तो गवर्नमेंट दे नहीं रहा है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, ठेकेदारों का ठेका उठाया मैंने, सिर में 2 साल से वो लोग पड़े हुए हैं, पैसे भी नहीं दे रहे। तो उसने बोले देखो अगर कुछ चिंता हो तो मुझे पैसे देना। बाद में पता चला उसके पास ही पैसे नहीं है, वो जुगाड़ करके देगा। फिर एयरपोर्ट में मैं घुसा, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने उसको तुरंत उसके राइड का पेमेंट दिया। फिर मुझे उसकी कहानी पता चली कि 5-6 साल पहले वो एक अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया था उसने, टेम्पो का, समझ रहे ना, पिकअप ट्रक का बिजनेस। अभी वो मेरे से 2 महीना छोटा है, मैं 30 साल का हूं, वो अभी तक बस 30 हुआ है, ठीक है। गाड़ी चलाता था, उसने गाड़ी दे दी, एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट करके लोग भाग गए, उससे 15 लाख रुपए मांगेंगे पुलिस थाने में, 15 लाख रुपए। फिर कुछ भी करके वो उससे निकला, फिर टोटो चलाया, ये जो हम टोटो चलते हैं ना, टोटो चलाते चलाते भी फिर उसने और आ ली, फिर कैब चलाने लिए। हाँ। और अब हमारे भाई कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, तो वही कहानी है, अपने आप सुधार लाया जा सकता है, तो प्लीज आप देखिए और गवर्नमेंट टाइमिंग्स फॉलो करिए। थैंक यू। धन्यवाद। किसी को नहीं पता, लेकिन आपको अपनी नीयत और नीति हमेशा स्पष्ट रखनी होगी, जिससे कि ऊपर वाला हमेशा आपका साथ दे, बस। और अब हमारे बीच में सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। करीब हो गया तो करणजीत भाई ने कहा प्रधान जी मैं यहां करूंगा। मैंने भाई बिल्कुल करो, होना चाहिए संगठन का कोई ना कोई राष्ट्र के प्रति या अपने चालक के प्रति कोई ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहना चाहिए। अब हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि भाई नीतीश जी बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, जुझारू युवा नेता हैं, जो आपके बीच में कभी भी
करणजीत भाई से मैंने इसीलिए भाई साहब को बुलाया, वैसे तो शायद हम उम्र होंगे या छोटे होंगे, आपको यहाँ कभी कोई परेशानी होती है गुड़गांव में तो भाई साहब से संपर्क कीजिए, करणजीत भाई से संपर्क कीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जुड़े हुए किसी चालक को कोई अननेसेसरी बिना वजह परेशान करे। तो भाई साहब ने हमारी बात का मान रखा और आए, और क्योंकि समय काफी लेट हुआ तो इसलिए हम पहले राष्ट्र ध्वज फहरा लेते हैं, उसके बाद में अपना प्रोग्राम करते रहेंगे। तो मैं भाई साहब से कहूंगा आप आइए प्लीज।